साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त साकेत और आज के इस वीडियो में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत एक प्रमुख घटक विषय के रूप में जाने जाने वाले इतिहास के बारे में। तो साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कक्षा 6वीं में जब हमारे बच्चे प्रवेश लेते हैं तो उनका सामना एक नए विषय सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान से होता है। तो सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के घटक विषय की बात करें तो जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का जो पुराना टेक्स्ट बुक है उसको यदि हम उसका एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि उसमें 3 विषय को समावेशित किया गया था, जिसमें कि इतिहास, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थे। वहीं 2020 शिक्षा नीति के आधार पर जो अभी हाल ही में जो नए टेक्स्ट बुक शामिल किए गए हैं उनका यदि हम एनालिसिस करेंगे तो इसमें जो है इतिहास, भूगोल, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अलावा जो है एक और विषय अर्थशास्त्र को भी शामिल किया गया। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं एक सामाजिक विज्ञान के घटक विषय इतिहास के बारे में। तो कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं तीनों कक्षा को मिला करके यदि हम देखें तो हमको जो है अपने बच्चों को भारतीय इतिहास के बारे में बताना है, वो भी जो भारतीय इतिहास को अलग अलग कालखंड में जो विभाजित किया गया है उसके बारे में बताना है। तो आप देखेंगे कि जो भारतीय इतिहास है इसको 3 कालखंड में विभाजित किया गया। पहला कालखंड है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, इसी तरह तीसरा है आधुनिक काल। तो इन 3 कालखंडों के बारे में इस दौरान जो है जो भी हमारे देश में जो भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक इन सभी क्षेत्रों में जो कुछ भी बदलाव आए उसके बारे में हमको बच्चों को अवगत कराना है। तो कक्षा 6वीं की यदि हम बात करें तो हमको बच्चों को कक्षा 6वीं में प्राचीन काल यानी कि भारत के प्राचीन काल में क्या क्या सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या उसमें क्रियाकलाप हो रहे थे, इनके बारे में अवगत कराना। इसी टाइप से कक्षा 7वीं में हमको मध्यकाल के दौरान इन क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव आए, इन क्षेत्रों से मतलब है सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन में क्या क्या बदलाव आए, इसके बारे में बताना है। इस टाइप से कक्षा 8वीं में हमको जो है अपने बच्चों को आधुनिक भारत के बारे में बताना है। यानी कि इस कक्षा 8वीं का यदि आप कंटेंट देखेंगे तो आधुनिक यूरोप का जो उदय होता है वहाँ शुरुआत होता है और फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर के भारत का स्वाधीनता संग्राम से लेकर के भारत के संविधान लागू होने तक का जो कंटेंट है वो हमको बच्चों को एक तरह से बताना है।